वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। राहत है रमज़ान और आज का हमारा मौजू हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुफ्ती से जो आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे। इस हवाले से मज़ीद उनसे जानेंगे और इससे पहले बात करते हैं महंगाई के हवाले से कि महंगाई ने जो है महंगाई की वजह से आवाम दुहाइयाँ देती फिर रही है। महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ईद मोहम्मद, जो स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। उनसे बात करेंगे जो इस वक्त मौजूद है चाइना स्कीम के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और वहाँ पर SOPs की कितनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं ईद मोहम्मद से। जी ईद मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना स्कीम रमज़ान बाज़ार में और यहाँ पर जिस तरीके से इंतज़ामिया की जानिब से शहर लाहौर में 30 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो इंतहाई नाकस इंतजाम देखने में आए हैं। तो आप ये मेरे अकम में मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, आप ये लेफ़्ट साइड पर आप ये देख सकते हैं ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। चीनी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। तो इससे शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे इंतजामात के हवाले से और चीनी के हसूल के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। सर चीनी तो पब्लिक को मिल रही है, लेकिन लोग जो है ना इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो सुबह से कतारों में बीवियाँ मर्द बैठे होते हैं, वो एक या दो पैकेट ज़रूरत के तहत नहीं जाते, वो 10-10, 20-20 पैकेट इकट्ठे करके जाते हैं। जो बैठा होता है लाइन में अपनी कतार में, उसको इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो चीनी ले ही नहीं सकता, आखिर उठ के वो मायूस होकर चला जाता है। यहाँ गर्मी भी बहुत शदीद है, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई पंखे लगे हो लेडीज़ के लिए, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई मसला नहीं। रमज़ान में रोज़ा रखने के बावजूद लोग आते हैं इस नीयत के साथ कि चले सस्ती चीनी मिलेगी यहाँ से, मगर सुबह से लेकर रात तक जलील होते हैं, चीनी नहीं मिलती। चीनी सिर्फ मिलती है तो अपने मिलने वालों को, तल्लकात के जो लोग हैं यहाँ, जो इंतज़ामिया खड़ी है वो अपने बंदों को चीनी देती हैं, वो पूरे थैले के थैले जाके बाहर फरोख्त करती है। जी सर, दूसरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। जी बताइएगा। जी हाँ जी सर, इन्हों की वाकबी वो चीनी ली जाते हैं, जो लैन में खले ने वो बेचारे उससे ही वापस ने, जो वाकबी वाले ने तोड़े तो तोड़े ले जाते हैं। या इसमें किसी लेकिन आप नाजरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में लेफ़्ट साइड पर, मैं दोबारा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाए। आप ये देख सकते हैं कि नाकस इंतजामात का ये मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ चीनी के हसूल के लिए जिस तरीके से कतार में बैठी हैं, ये इंतजामिया की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। तो राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर मर्दाना साइड है वहाँ पर भी जो चीनी के हसूल के लिए आप ये देख सकते हैं, ये अभी काउंटर खाली हुआ है। तो चंद थोड़ी देर कबल ही यहाँ पर कतार लगी हुई थी, लेकिन शायद मीडिया को देख कर इन्होंने कतार को ख़त्म कर दिया है। तो ये इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है और चाइना स्कीम में नाकस इंतजामात देखने में आए हैं। जी आप हमें तफसीलात बता रहे थे रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, किस तरह से नाकस इंतजामात हैं रमज़ान बाज़ारों में। ना वहाँ पर पंखों का इंतज़ाम है, ना ही ख़वातीन के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया गया है और चीनी भी नहीं मिल रही। और ये भी कहना है कि जो मनपसंद लोग हैं उन्हें चीनी से नवाजा जा रहा है और जो लोग कतारों में बैठे हैं वो सारा सारा दिन कतारों में बैठकर मायूस होने के बाद वापस चले जाते हैं। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी राय जो है वो इस टाइम मुकद्दम है कि रमज़ान बाज़ारों की ये सूरत हाल हो गई है। असल में चीनी जो स्टोरों पे है और जो सस्ते बाज़ार में, उसमें तकरीबन 20 रुपए का डिफरेंस है। जी, उस 20 रुपए की वजह से, क्योंकि आज जो हमारी कौम का हाल हो गया है, ये महंगाई ने का जिन जो है ना वो बोतल से बाहर हो गया, उसके जिन की वजह से आज लोग परेशानी का शिकार हैं। आटा, चीनी, दालें, ये एक ज़रूरत की चीज़ें हैं। जिस तरह आज महंगाई का जिन जो है, बिजली जो 5 रुपये 5.5 रुपये महंगी की गई है, पेट्रोल को किस कीमत पे 109 रुपये पे पहुंचा दिया गया है। तो ये सारे वो मामलात हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अब जो मीठा है रमज़ान में, पानी है, मशरूबात हैं, वो सब चीनी से तैयार होते हैं। तो हमारी जो माएँ बहनें बाज़ारों में हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि उन्होंने जाके घर में स्टोर कितना स्टोर कर देंगे। लोगों के पास तो पैसे नहीं है। अगर उनके पास स्टोर करने की चीज़ें होती तो वो दालें स्टोर करते, घी स्टोर करते और बाकी चीज़ें स्टोर करते। लेकिन आज जो ये 20 रुपए की खातिर हमारी माएँ बहनें बाज़ारों में जो ख़राब हो रही हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, वो 4-4 घंटे बाज़ारों में बिठाया जाता है और फिर वो लोग जो यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं वो चीनी को बाज़ारों में बेच रहे हैं जाके। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा इस मौके पे कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर हर ब्रांड जो है ना, हर मुल्क जो है अपने मज़हब के मुताबिक, चाहे वो ईस्टर हो,
ठीक है, जी। उसके ऊपर एक सेल लगती है, सेल लगती और है। वो सेल ये नहीं लगती कि 10-20% की, 50% की सेल लगाते हैं। सेल लगाते हैं। तो हमने ये हम तो मैसेज चीज़ें मजीद महंगी कर रहे होते हैं इस्लाम के रमज़ान अंदर हमें ये मुबारक नज़र आ रहा है कि आज हम अगर कोई बच्चा या कोई माँ, कोई बहन या भाई कोई फ्रूट चाट का शौक रखता है, तो वो तो भूल चुके हैं फ्रूट भूल चाट, चुके हैं। चना चाट नहीं खा सकते वो तो इस हालत के अंदर। अच्छा आसिफ साहब देखें, अगर पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई बढ़ने की रेशो है, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो वैसा नहीं है, तो उसके पीछे क्या वजूहत है? देखिए, दुनिया में चीज़ें बढ़ती हैं, प्राइस भी बढ़ती हैं, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज से चीज़ें नीचे आती हैं तो फौरी रेट्स नीचे चेंज होते चेंज हो हैं। जाते लेकिन हैं, इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत जो है ना, होश के नाखुन ले, सीटों में बैठ के काम नहीं होता। हम उस बंदे को, जो बंदा इस मुल्क के अंदर डिज़र्व करता था, जो इस मुल्क के अंदर हमें सहूलतें मुयसर करता था, हमने उसको हटा दिया। और जब वो निकलता था तो हम पानी में जब जाता था, वो कच्चे घरों में जाता था, सैलाब में जाता था, ज़लज़ले में जाता था, और रमज़ान में ख़ास तौर पे वो महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देता था। आज हम उसको कॉपी भी नहीं कर रहे, और आज हम उन चीज़ों को भी फॉलो नहीं कर रहे, जो कि अगर कोई मुखालफ है तो कुछ कोई लोग अच्छा ये भी काम कहते करता हैं है। कि ये दिखावा था, फेक था, सब कुछ जो भी हो ये रहा तो था। अवाम कुछ ही लोग बता कहते हैं सकते हैं कि क्या सड़कें कौन बना के कैसा क्या था। कर दिया, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अब महंगाई का जिन जो है वैसी बोतल से बाहर आ गया। तो ये तो अवाम ने डिसाइड कर रहा है कौन बेहतर कर रहा था, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अवाम खैर बेहतर फैसला कर सकती है। शेख आसिफ साहब, आप इस बात पे क्या कहेंगे, जो अभी हमने बात की है कि इंटरनेशनली जो है वो रेट इस तरह ज़्यादा नहीं होते जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में हो जाते हैं? बात यही है कि जब सूरत हाल इस अफरा तफरी मच रही है, आप अगर गौर करेंगे मेरी बात को, कि लोगों को ये हो गया है कि पता नहीं कल चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, जिसको ये बात इनकी दुरुस्त है कि जिसको 1 किलो की ज़रूरत है वो कहता है 5 किलो ले, शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो अब हर बंदे को ये है कल पता नहीं क्या हो, कल पता नहीं क्या होगा। हालांकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है लोगों को भी अपने आप को, मैं समझता हूँ, मैनेज करना चाहिए मैनेज करना चाहिए। कि जितनी आप अफरा तफरी करेंगे उतनी शॉर्टेज ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। कि आप मतलब मैं 2-3 चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इधर लाहौर में, खाने पीने की चीज़ें हैं सारी, जी। नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, और खाने पीने की चीज़ें हैं। और रमज़ान में लोगों को स्टॉक इकट्ठा करना होता है, एग्जैक्टली। हालात इस तरह के हो जाते हैं कि उसकी खाने पीने की चीज़ों की सेल बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग यही करते हैं। अब ये रमज़ान बाज़ार या ये जो मॉडल बाज़ार लगे हुए हैं, यहाँ पे असल मसला, अच्छा दूसरी इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉब्लम। जी। इंतज़ामिया अगर बड़ा ऑफिसर अच्छा है तो जो लोकल वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, जी। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो कंट्रोल से बाहर है। वो अपने मनपसंद लोगों को नवाज रहे चीज़ें होते नवाजते जी। हैं, और फिर उनके एजेंट वहाँ पे फिर रहे हैं, वो उनको ज़्यादा चीनी दी, बाहर जाके उन्होंने 10-15 लेकिन रुपये सर, मार्जिन मसला रख के ये भी बेच है कि देखें, अब चीनी जो है वो हुकूमत ने उसका रेट मुकर्रर कर दिया 85 रुपये। जी जी। सेल हो रही है 105 रुपये, 100 रुपये। और इवन मैं स्टोर पे गई हूँ चीनी लेने के लिए, उसने 105 रुपये के हिसाब से दी, तो मैंने उससे सवाल किया कि 85 रुपये मुकर्रर हो गए। उसने कहा जहाँ से 85 रुपये मिलती हो ना, जहाँ रेट मुकर्रर करदा लगे हुए हो, तो वहाँ आप उनसे कह भी दें कि 85 रुपये के हिसाब से जनाब हमें भी दे दो। और कहते हैं हमें तो 100 रुपये मिल रही है, आपको कैसे 85 दे? नहीं, ये मैं ये समझता हूँ कि जिधर 85 मिल रही है वहाँ मिल रही है ना। अगर मेरा पर्सनल तजर्बा है कि मैं गया हूँ, मैंने अभी ये रमज़ान में एक शेड्यूल होता है मेरा कि मैं राशन तकसीम करता हूँ, तो उसके लिए मैंने राशन बनवाए हैं और मुझे 85 रुपये मिली है और मैंने ली है। शेख आसिफ साहब, ये भी मसाइल है कि शहरों में चीनी महंगी है, गांव में सस्ती है। अब गांव में 85 रुपए के हिसाब से चीनी मिल रही है, लेकिन यहाँ स्टोर्स पे 105 के हिसाब से दस्तयाब है। ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नीयत है। देखिए ना, अब हम जाते हैं, हम मिसाल के तौर पे आपने घड़ी पहनी हुई है, आप 10,000 की पहन लेते हैं, मैं नहीं पहन सकता, मैं 1000 वाली पहने। टाइम तो वो घड़ी वो भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन लोगों की चॉइस है। मैं ये समझता हूँ कि लोग अब परवाह नहीं करते। जो दौर था हमारे पेरेंट्स का, हम बाव बनाया करते थे जाके दुकान के ऊपर। अब आप चले जाएं शॉप के ऊपर, आपको वो जो गोश्त की दुकान पे चले जाएं, वो कहता है जी आज 1300 रुपये किलो है मटन। आपने ये नहीं करना कि उसे कहें कि क्यों है, खामोशी से लोग पैसे दे के आ जाए। महंगाई की बड़ी स्पेशल वजह ये है कि आपने नहीं क्वेश्चन करना, आप सवाल ही नहीं करते, आप पूछते ही नहीं है। आपका हक है जानना, आपको जानना है कि इस तरह से रेट क्यों बढ़ा दिए गए हैं और मसाइल कहाँ पर हैं, क्योंकि हमें मसाइल का हल ढूंढना है। नाज़रीन, फिर से गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। अभी वक्त हुआ यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए राहत है रमज़ान।